नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को देख लो। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कभी आता है सिंपल भाग दे और भागफल और शेषफल याद करे। कभी आपको क्वेश्चन आता है कि भाग दे और भाग दे करके ये बताएं कि क्या ये जो gx या px है या एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है और देखो इसे समझो। चलो मुझे बताओ, x गुने x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अगर आपसे मैं पूछूं कि x गुने x 3 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यू। अब इसका जस्ट उल्टा, अगर मैं पूछूं कि एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से भाग दो तो कितना आएगा? एक्स गुने एक्स। अब भाग देने पर कितना होगा? एक्स गुने एक्स। दोनों को कैंसिल करो तो कितना आएगा? एक्स। अगर मैं पूछूं 3x को 5x से भाग दो तो एक्स एक्स कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो प्यारे बच्चों, और आओ क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला काम, जो बहुपद दिया हो प्यारे बच्चों, आप इसको सीधा सीधी px मान लो। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और जो एक और बहुपद है आप इसको gx मान लो। gx मानो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आप जरा इस बहुपद को गौर से समझो प्यारे बच्चों। देखो, ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखो। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद x वाले पद और उसके बाद हम लोग अचर पद। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में दिया है प्यारे बच्चों, तो मैंने इसको मानक रूप में लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है? सिंपली क्या करना होगा? आपको भाग देना है। चलो, तो भाग देने का सिंपल प्रोसेस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इस साइड आप लिखो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलो भाग दो। अब भाग देने के लिए क्या करो प्यारे बच्चों? देखो, आप क्या करो, देखो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य और इस साइड वाला जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। तो आप क्या करो कि ये जो हमारा भाजक है और जो भाज्य है, इसके दोनों पहले पदों पे गौर करो। यहाँ देखो कितना है? 3x स्क्वायर है, 3x³ है, यहाँ पर कितना है? एक्स स्क्वायर है। देखो, अब क्या करना होगा आपको प्यारे बच्चों, जरा हम लोग इधर रफ कर लेते हैं। क्या करो, देखो इसका पहला पद हमारा कितना है? 3x³ और उसका पहला पद कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर। चलो, तो 3 गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करो? एक्स गुने एक्स, दोनों को कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 3x। ये जो मैंने अभी 3x लाया प्यारे बच्चों, आप इसको यहाँ पे भागफल में लिख दो, कोई दिक्कत? अब ये 3x को क्या करो, यहाँ जो भाजक है ना, इससे सबको गुना कर दो। चलो गुना करो, कितना आएगा? 3x³ प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3x। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें पता है कि भाग का मतलब होता है बार बार घटाना, और घटाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल। यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 में से एक जगह कितना बचेगा? -5x स्क्वायर। क्यों माइनस हमने लगाया? कि माइनस 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 प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका होता है बताओ? चिन्ह हमेशा बड़ा का होता है, और बड़ा हमारा कौन है? 6 है, 6 का चिन्ह माइनस हमने लगा दिया। अब देखो, यहाँ -3x है, यहाँ +2x है, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है? माइनस है, यहाँ पर लिखो x, प्लस हमारा यहाँ पर कितना बच गया? 5। ठीक है, अब देखो हमारा इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर दो। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, ये जो हमारा भाज्य का पहला पद है और जो भाजक है इसका पहला पद, इस पे गौर कर रहे हैं। देखो, -5x स्क्वायर, नीचे कितना? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया हमारा बताओ? -5। यहाँ पे लिखो आप -5, कोई दिक्कत? अब क्या करो, इस -5 को प्यारे बच्चों ये भाजक के सारे पदों से गुना कर दो। -5x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x -5। ठीक है, चलो अब क्या करो, चिन्ह को बदलो। यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, कैंसिल, यहाँ देखो प्लस, यहाँ देखो माइनस, प्लस माइनस माइनस,
10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9x, बड़ा कौन है 10, 10 का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब देखो प्यारे बच्चों इसको यहाँ से हटा दो, देखो इसका घात और इसका घात को मैच करो, जब शेष में घात भाजक से कम हो जाए तब हम लोग भाग देने का जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। यानी अब हमारा अगर लिखना चाहेंगे कि इसमें भाजक कितना है, इसमें हमारा भागफल कितना है, तो भागफल हमारा कितना हो जाएगा, देखो तो प्यारे बच्चों हमारा भागफल बराबर कितना हो जाएगा बताओ, भागफल बराबर हो जाएगा 3x माइनस 5। अगर शेष पूछेगा तो कितना हो जाएगा, शेष बराबर 9x प्लस 10। लेकिन इसमें क्वेश्चन और एक ऐड किया है प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि बताएं कि क्या ये जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, शेष को देखना है। क्या देखना है, शेष को देखना है। अगर शेष 0 होगा, शेष अगर 0 होगा तो ये जो बहुपद दिया हुआ है दूसरे का एक गुणनखंड होगा। अगर शेष 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं। देखो तो शेष हमारा कितना है, लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर किसका गुणनखंड नहीं होगा, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चंस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश किया प्यारे बच्चों। इसका कोई भी स्टेप्स ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने समझ लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन तो क्या, इस टाइप के कितनों भी क्वेश्चन आपको दे देगा प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से बना पाओगे। एग्जाम में इसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर पूछता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने वीडियो से कुछ भी सीखा? अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, समझ में आया हो, तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करो। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मैं इसी टाइप के और भी प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और डट कर तैयारी करते रहो।